क्या? कैसी हो तुम यार? आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? एक तो तुम्हारे साथ ना ये बड़ी प्रॉब्लम। ख्याल आ जाए तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं ना पूछूं तब भी तुम खफा हो। तुम चाहती क्या हो? तो क्या करूं मैं? तुम मुझे ऐसे मनाते हो जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। उस दिन कितना बुरा बिहेव किया था तुमने मेरे साथ। किस दिन क्या किया था मैंने? हाँ, बाद में कॉल तक नहीं की, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरा मूड ठीक है या नहीं। रोते हुए गई थी मैं वहां से। तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी आता। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। तुम्हारी ये हंसी ना जहर लग रही है मुझे। अमल, अमल मेरी बात तो सुनो। अमल, अमल बोलो। देखो अपनी नाराजगी दूर करो, वरना क्या? वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम मुझे मनाने आए हो या धमकाने? आखिर है ना तुम्हारे अंदर एक सियासतदान का खून। मैं तुम्हारी धमकी में नहीं आने वाली। ये रोब जो है ना पब्लिक को दिखाना, समझे तुम? इसका मतलब है कि तुम नहीं मानने वाले, है ना? हाँ। तो ठीक है फिर तुम ऐसा करो, तुम नाराज ही रहो। एटलीस्ट मेरे ही कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे। अच्छा बस एक बात करो, सिर्फ एक बात, एक तुम ना हमेशा गुस्से में रहा करो, क्योंकि गुस्से में तुम्हारा फेस ना बहुत प्यारा लगता है, तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। प्लीज तुम गुस्से में रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है शाहनवाज। तुमने मेरे साथ उस दिन इतना बुरा बिहेव किया था। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रूड बिहेवियर से। अच्छा रियली? बहुत बुरे हो तुम। अच्छा देखो, अब ये नाराजगी खत्म करो और जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने। देखो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि शाहनवाज शाह किसी को इतने प्यार से मनाए और वो ना कर दे। देखो मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर। जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ। और हाँ, अच्छा से तैयार हो क्या? मेहरू को गाड़ी दे दी राफे ने तोहफे में। अरे मैं पूछती हूँ, आजकल के दौर में मंगेतर को कोई उतना महंगा तोहफा देता है क्या? भाई अल्लाह ताला ने बीजान को दिया ही इतना है, अब तोहफे भी तो अपनी हैसियत के मुताबिक ही देंगी ना। अबे उनकी हैसियत तो मुझे समझ में आती है, पर माजरत के साथ आपकी भतीजी की इतनी औकात नहीं है कि इतना महंगा तोहफा उसे दिया जाए। भैया आप भूल गए, सारी जिंदगी बीजान ना मेहरू से खफा ही रही है, लेकिन मंगनी के बाद पता नहीं कौन से लाल जड़ गए भाई। तो भी बेटा चांद जैसा। तुम भी शायद भूल रही हो, गाड़ी बीजान ने नहीं राफे ने लेकर दिया उसे। बीजान जो राफे है बात तो बराबर ही है ना। और सच पूछे तो बीजान जबरदस्ती में अनजान बन रही है। और भाई मैं कहती हूँ इतना महंगा तोहफा बेटा अपनी माँ की इजाजत के बगैर दे सकता है किसी को? अरे जाने भी दो, किसने किसके लिए गाड़ी खरीदी, किसने किसको दी, हमें इससे क्या लेना देना। मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे सुबह ऑफिस पहन के जाने, और फर्क ही क्या पड़ता है इन चीजों। अल्लाह, आपको फर्क नहीं पड़ता पर मुझे बहुत पड़ता है। कलेजा फट रहा है मेरा जब से मैंने सुना ये बच्ची ऐसे तड़प रही है। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेहरू ने सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची को चलाने के लिए ये गाड़ी तोहफे में ली है। जलती रहो सारी जिंदगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्या जरूरत थी तुम्हें गाड़ी वापस करने की? अगर नहीं चाहिए थी तो मुझे दे देती। आफ्ताब भाई, तोहफे वही लेने चाहिए जिन्हें रिटर्न करने की इंसान में ताकत हो। तो तुमसे कौन सा राफे अभी जान गाड़ी के बदले किसी चीज की डिमांड कर रहे थे? मैं इतनी मोहब्बत से दी थी तुम्हें तो रख लेती। अगर नहीं भी चलानी थी तो मुझे दे देती, मैं इस्तेमाल कर लेता। कम से कम उस बेचारे का भरम तो रह जाता ना। लेकिन तुम लोगों को तो किसी की मोहब्बत की कदर ही नहीं है। यही तो बात है आपकी और मेरी। अच्छा ठीक है मेहरू, तुम जाओ किचन में, फ्रीजर से कबाब निकालो। जी, मेहरू ने बहुत अच्छा किया, गाड़ी वापस कर दी। इंसान में इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि दूसरों की मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस पे तंज कर रही हो। मैं तो बस बात कर रही थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई आप पे तंज कर रहा है? अच्छा आफ्ताब बेटा, तुम्हारी खाला की तबीयत कैसी है? पता चला था बीमार हैं। ठीक है। मुस्कान बेटा,
जाओ, देखो मेहरू ने कबाब निकाले होंगे ना, तुम फ्राई करके ले आओ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कबाब रहने दें। वैसे ही हर बार आप शामी कबाब फ्रीज़र से निकाल के खिलाती हैं। मुझे फ्रीज़र के खाने हजम नहीं होते हैं। मैं तो इसे भी कहता हूँ कि खाने ताज़े ही बना के दिया करें मुझे। हाँ बेटा, बेफिक्र रहो, अभी तुम्हें ताज़ा खाना मिलेगा। अब मुस्कान कीमा भून देगी तुम्हारे लिए। सुनो, कीमा बना रही हो तो साथ में पराठे भी बना लेना, रोटी हजम नहीं होती मुझसे। हाँ बेटा, बेफिक्र रहो, जाओ। ऐसा कब हुआ राफे कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हुई? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो तुमने कहा वो ही किया, और तुम तो मुझसे हर बात शेयर किया करते थे ना। माएं तो शादी के बाद बेटों के बदलने का रोना रोती हैं, तुमने तो अभी से मुझे ये दुख दे दिया। मामा क्या हो गया आपको? मैं ये बात आपको खुद बताने वाला था, इससे पहले आपने मुझसे खुद। तुम्हें अगर बताना होता ना तो गाड़ी देने से पहले मुझे बताते, मगर तुमने तो पूछना भी गवारा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशियों को नजर लगा देगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? इससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा जब सोचूंगा? इसी बात का तो दुख है कि पहले कभी नहीं किया तुमने ऐसा, लेकिन अब कर रहे हो, और वो भी मेहरू के कहने पर। ना, मेहरू कहां से आ गई बीच में? उस बेचारी को तो खुद नहीं पता कि मैं उसे गाड़ी गिफ्ट कर रहा था। वो तो खुद गाड़ी देख के हैरान हो गई। अच्छा, यानी मेहरू ने तुमसे गाड़ी की फरमाइश की और उसे यही नहीं पता कि उसने क्या फरमाइश की? आपसे किसने कह दिया? आपसे किसने कह दिया कि मेहरू ने मुझसे गाड़ी की फरमाइश की है? वो तो मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी खड़ी थी, वो बेचना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि मैं मेहरू को दे देता हूँ, उसकी गाड़ी खराब है, इसकी जरूरत होगी गाड़ी की। और आप चाहें तो ये बात आप मेहरू से खुद पूछ सकती हैं। जैसे मैं उससे ये पूछूंगी और वो मुझे सब सच सच बता देगी। मेरा बेटा तो मुझे सच बता ही नहीं रहा। तुमने बहुत हर्ट किया मुझे राफे। तुम यकीन करो कि अगर तुम मुझे पहले बता देते ना तो मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती, इसलिए कि मुझे पहले से पता था कि मेहरू को गाड़ी की जरूरत है। मामा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई और मेरे इस एक्ट की वजह से आप बहुत हर्ट हुई हैं। आई एम सॉरी मामा। मैं आइंदा आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा करूंगा। बस मामा, माफ कर। अच्छा, ड्रामेबाजियां मत करो। पता है भूख लग रही है मुझे, खाना नहीं खाया मैंने। जल्दी से नीचे आओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। भूख तो मुझे भी लगी थी। ड्रामेबाज। आपी, मैंने नाश्ता बना लिया, आप आ जाए, मैं लगा रही हूँ, ठीक है? तुमने नाश्ता क्यों बनाया? और तुम कल भी कॉलेज नहीं गई, आज भी नहीं गई। कॉलेज क्यों नहीं जा रही तुम आजकल? मैंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन नहीं लिया? एडमिशन की डेट आ जाएगी फिर तुम भागोगी। एडमिशन ले लो अपना और जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। और तुम कह रही थी कि नेक्स्ट मंथ से नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्या बना? मेरा भी मूड नहीं है एडमिशन लेने का। मूड नहीं है? ये तुम रोज के जैसी बातें क्यों कर रही हो कि तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, मूड नहीं है? चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, एडमिशन लो अपना। कैसे लूँ एडमिशन? एडमिशन फीस 80,000 है, और फिर हर सेमेस्टर में हर 6 महीने बाद लाखों रुपए की फीस है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? बस अभी मैंने सोच लिया, मैं भी कोई जॉब ढूंढूंगी, आपकी और अम्मी की मदद करूंगी। क्या करना है पढ़ाई करके? पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। तुम जानती हो ना कि बाबा का क्या ख्वाब था? कि ज़ीशान डॉक्टर बने। अब वो हम सबके बीच नहीं है, तो बाबा का ये ख्वाब कौन पूरा करेगा? तुम ही पूरा करोगी ना? मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। लाखों रुपए खर्च होते हैं उस पर। कुछ भी हो, मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं डबल जॉब करूंगी, पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तुम सिर्फ दिल लगा कर पढ़ो। और ये सब कब तक होगा? क्योंकि आप तो शादी होकर चली जाएंगी, पीछे अम्मी को सपोर्ट मैंने ही करना है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जब तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, और सच कह रही हूँ मैं। जब तक तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, काबिल नहीं बन जाती, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और ये तो फिर बाबा का ख्वाब है। मेरा मकसद बाबा के ख्वाब को पूरा करना है, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दोगी ना? अभी आपको पता है आप दुनिया की सबसे अच्छी आप ही। वो तो मैं हूँ। ये फजूल के किचन विचन के काम छोड़ो और जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और ये फजूल बातें मत करना। मैं भी फिलहाल नाश्ता लगा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ। मामा को पता नहीं हर वक्त मेरे से शिकायत कर रही थी। हाँ यार राफे, लेकिन मेहरू बेचारी भी क्या करे, हर वक्त तो वो मसरूफ रहती है, सारा दिन ऑफिस में। भाई मैंने खुद देखा है उसे, और पता है अगर ऑफिस ना हो ना तो घर के बाहर के काम भी उससे ही करने पड़ते। ये बात तो मैं मामा को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें समझ नहीं आती। ऐसे राफे भी जान मेहरू से इतना नाराज है भाई, कहीं ये ना हो कि वो तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दें। अब ऐसा भी नहीं है। मामा को तो जानती हो तुम, वक्ती तौर पर नाराज होती हैं फिर ठीक हो जाती हैं। हाँ ये बात तो है। वैसे मैं तुम्हारी जगह होती ना भाई, मैं तो फौरन शादी कर लेती। अब शादी करने से कम ये रिश्ता टूट जाने की टेंशन तो खत्म होती है ना। वैसे राफी एक बात बताओ, तुम मेहरू से शादी क्यों नहीं कर लेते भाई? आखिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? शादी क्या हो गया तुम्हें, इतना जल्दी क्यों? अरे भाई अब इसमें जल्दी या देर वाली क्या बात है? देखो राफे, तुम मानो ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर हूं। मैं तुम्हें किसी किस्म के दुख में नहीं देखना चाहती। मेरा मशवरा मानो तो मेहरू से शादी कर लो। वो इस घर में आ जाएगी तो बीजान की उससे सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मुझे तो हैरत हो रही है, तुम मुझे मेहरू से शादी का मशवरा दे रही हो? तुम? हाँ भाई, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ ना राफे, और मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी सिर्फ मेहरू में है। अब जब तुम्हें मेहरू से शादी करनी ही है तो इसमें देर कैसी? कहीं ऐसा ना हो राफे तुम्हारे और मेहरू के दरमियान ये छोटे छोटे इख्तलाफात बढ़कर कभी ना खत्म होने वाले फासले पैदा करते हैं। मेरी बात पे गौर जरूर करना। अच्छा मैं जरा बीजान को देख लूं। सर वो एक्चुअली मुझे ना आज घर जल्दी जाना है। मेहरुनिसा, आपको पता भी है 2 मीटिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग में है और अब आपको घर जल्दी जाना है। इस तरह काम नहीं होता। सर एक्चुअली मेरी बीजान आ रही हैं। बीजा? आई मीन मेरी पुप्पो आ रही हैं, और अगर मैं घर टाइम पर नहीं पहुंची ना तो बहुत डांट पड़ेगी। सर प्लीज़ आज जाने दें। आई प्रॉमिस आज का सारा पेंडिंग काम ना मैं कल आकर कर दूंगी, पर आज जाने दें। आपके साथ हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी 2 दिन पहले भी आपका कोई मसला चल रहा था। आज आपकी फुप्पो आ रही है, कल आपकी खाला आएंगी। नहीं, और खाला तो नहीं आ सकती। क्या मतलब? सर वो एक्चुअली वो मेरी एक ही खाला थी ना, तो वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। पर प्लीज़ सर आज जाने दें, क्योंकि अगर मैं घर टाइम पर नहीं पहुंची ना तो पुप्पो के साथ साथ आज अम्मी भी मुझे नहीं छोड़ेंगी, बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज़ सर। जाने दो यार, इतने प्यार से तो रिक्वेस्ट कर रही। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझसे ऐसी कोई रिक्वेस्ट करता तो मैं तो कभी मना ना करता।
मिस मेहरुनिसा, आप जाएं। मुझे परमिशन मेरे बॉस से चाहिए, आपसे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको शाहनवाज के कहने पर इजाजत दे रहा हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर आपकी परमिशन नहीं है तो मैं जल्दी घर नहीं जाना चाहती। मैं अपना काम कंप्लीट करके ऑफिस टाइमिंग पे घर जाऊंगी। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। थैंक यू सर। See, she's a different girl. I'm surprised. तो बता, हंस क्यों रहे हो? कभी कभी हल्की सी मुस्कुराहट की बहुत गहरी वजह होती है। ओके। अच्छा, क्या लोगे? चाय या कॉफी? कुछ नहीं। ऐसी भी क्या बात है बीजान, जो आपने अचानक मुझे ऑफिस से बुला दिया? सब खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है भाई। तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलती बहन के घर चक्कर लगाने की, है ना? क्या बताऊं बीजान, आपको तो पता है मेरी जॉब कितनी टफ है। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, और जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन काम इतने होते हैं कि वक्त का पता ही नहीं लगता। ये तो है। वक्त तो वाकई बहुत तेजी से गुजर रहा है, पता ही नहीं चलता। सादिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बीजान, कहिए। भाई असल में आज मैं यहाँ एक खास मकसद से आई हूँ। जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम सबको इकट्ठा किया। मैं चाहती हूँ कि राफे की और मेहरू की अब शादी कर दी जाए। क्या राफे और मेहरू की शादी? मेरा मतलब है, इतनी जल्दी क्यों बीजान? जल्दी और देर क्या परवीन, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। अब बच्चे दोनों हमारे ही हैं ना, फैसला भी हमें ही करना है, तो फिर वक्त क्यों जाया करें, है ना? क्या ख्याल है सादिया? जो आपकी मर्जी हो बीजान। जीती रहो। भाई मेहरू, बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। किस बात की मुबारकबाद दे रही हो? अरे तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम हो। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे वाकई नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अच्छा अब ज्यादा बनो मत। बीजान तुम्हारी शादी की तारीख लेने आएंगे। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? ये तुम क्या कह रही हो? मेहरू, क्या तुम्हें वाकई में इस बारे में कुछ नहीं पता? वाह, इतनी बड़ी बात राफे को तुमसे डिस्कस तो करनी चाहिए थी ना। उसे तुम्हें बताना चाहिए था बीजान को भेजने से पहले। सादिया, तुमने क्या सोचा फिर? तुम खुश नहीं हुई इस बात पर? नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है। बेटी का मामला है, आपको तो पता है 10 काम होते हैं, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा, बस यही टेंशन है। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हम सब हैं, परवीन तुम्हारे साथ है। ठीक है तो कह रही है बीजान, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत? फिर को तुम बेवा हो, कोई दीवार देखना, कोना पकड़ना और हाथ बांध के खड़ी हो जाना। फिर रोज है ना, उन बरस रहा है इनके पास, तो सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। कितना कहा था मैंने, कितना कहा था कि अपनी बेटियों को उल्टी सीधी तालीम दिलवाने के बजाय जहेज के लिए कुछ पैसे जमा करके रखें, लेकिन नहीं भाई, आप तो पुरसुकून थी ना, आपका सारा खर्चा उठाने के लिए है। सादिया, परवीन की बातों का बुरा मत मनाया करो। तुम तो जानती हो ये सिर्फ मुंह से बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है। बीजान ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही खाली हाथ हूँ, कुछ थोड़ा बहुत जोड़ के रखा है मैंने, लेकिन आपको पता है निशानी के केस में बहुत खर्चा हो गया, वकीलों की फीस वगैरह। वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा,
ये केस तो सिर्फ मेहरू की जिद की वजह से है। इस केस से कुछ हाथ नहीं आने वाला, बल्कि जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। आप इन कोर्ट कचहरी के मामला को क्या समझती हैं? पैसा अलग जाया होता है, वक्त अलग बर्बाद होता है। ये हम जैसों की बस की बात नहीं है। अरे तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? हम सब हैं ना भाई, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राफी मेरा एक ही बेटा है और मेहरू मेरी भतीजी है। हम सब कुछ मिलकर करेंगे ना। खर्चे के लिए परेशान मत हो, सब मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम लोग एक डेट डिसाइड कर लो और मुझे बता दो, फिर उस पर रस्म कर लेते हैं। ठीक है बीजान, जैसे आपकी मर्जी। बेजान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो बेटा। आई एम सॉरी बेजान, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। सादिया, मेहरू, तौबा। ये क्या बदतमीजी थी मेहरुनिसा? अम्मी, मैंने बीजान से कोई बदतमीजी नहीं की। तो फिर ये क्या किया है? बीजान के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्यों सबके सामने कहकर आ गई? बीजान भी क्या सोच रही होंगी? इतनी मोहब्बत से वो तुम्हारी शादी की तारीख तय करने के लिए आई थी और ये तुमने उनके मुंह पे इनकार कर दिया। मैंने इनकार नहीं किया, मैंने बस थोड़ा वक्त मांगा है। मैंने ये कहा है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कम से कम मुझे वो तो पूरी करने दें। मैंने मना तो नहीं किया और यही बात मैं बीजान को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मैं कहती हूँ कि ये बात तुम्हें बीजान से करने की क्या जरूरत थी? तुम पहले मुझसे कहती, मैं उनको अपने तरीके से समझाती। आप लोगों ने मुझे टाइम ही नहीं दिया और खुद ब खुद आप लोग आपस में सारी बात करके मेरी शादी की डेट तय करने बैठ गए, तो मैं और क्या करती? बीजान भी क्या सोच रही होंगी कि मैंने तुम लोगों की कैसी तरबियत की है? अम्मी आप बस चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो, समझी तुम? ये सब मेरी वजह से हुआ। आप भी, मैंने आपसे कहा भी था मुझे आगे नहीं पढ़ना, लेकिन आप ही जिद कर रही थी। लो, डांट मुझे पड़ी और इमोशनल ड्रामा तुम्हारा शुरू हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको और राफा भाई का रिश्ता खराब हो। अब मेरी वजह से अपनी खुशियां खो दे। अरे भाभी, आपकी बेटी ने तो बदलेहाजी की सारी हदें पार कर दी भाई। इतनी जबान दराज लड़की माजरत के साथ मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या कसूर था बेचारी बीजान का? प्यार से शादी की तारीख मांगने आई थी और उसने इनकार करके उनकी खुशियों पे पानी फेर दिया। क्लास देना, मैंने बहुत डांटा है मेहरू को, उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। डांटने से फायदा, उसे जो करना था वो कर चुकी। अरे मैं तो कहती हूँ उसे रिश्तों का लिहाज ही नहीं है। आजकल के दौर में इतनी प्यार करने वाली सास कहाँ मिलती है जो बहुओं की कदर करे। उसने तो हमें बीजान से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अरे कुछ शर्म और लिहाज तो होता है इंसान में। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ परवीन। आपकी शर्मिंदगी का अचार डालें? सच पूछे तो सब आपकी ढील का नतीजा है। मेरी उरूज की हिम्मत नहीं है कि मेरे आगे उफ भी करे या किसी बात से इनकार करे। तो वाह, यही बात तो मैंने समझाई है उसे
कि अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम बीजान के आगे तो ना करती ना, पहले मुझसे बात कर लेती। समझने समझाने का वक्त नहीं, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है भाभी जान। फिरोज इतने आग बबूला हो रहे थे, कह रहे थे इसकी जगह मेरी उरूज होती ना थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर देता। कमाल है भाई, आजकल तो लिहाज मुरव्वत ही नहीं है लोगों में। यही लिहाज कर ले कि मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है भाई। कौन सी डेट फिक्स हुई? मैरू, तुम कुछ बोल नहीं रही। राफे वो एक्चुअली शर्मा क्यों रही हो? बताओ मुझे, कौन सी डेट फिक्स हुई है शादी की? मैं तो बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, और वैसे भी अभी तक मामा भी नहीं पहुंची, तो मैंने कहा मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लूँ। राफे मेरी बात सुनो, दरअसल बात ये है कि मैं तुम्हें ये बात मुझे खुद बतानी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है तुम उस सरप्राइज का मुझसे बदला ले रही हो? लगता है मामा आ गई हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। राफे मामा क्या हुआ बताए ना, कब की डेट फिक्स हुई शादी की? मामा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो और क्या बताऊं तुम्हें कि तुम्हारी उस चहेती ने शादी से इनकार कर दिया है? शादी से इनकार कर दिया? क्या हो गया मामा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं वहां पर गई और मैं बहुत मान से गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड़की मेरे मुंह पर इनकार कर देगी। मना कर देगी? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता, बेहतर है कि तुम उससे खुद पूछ लो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की अपनी जिंदगी से चाहती क्या है। बहुत देर हो गई, आज फिर से लेट, आज फिर से लेट, बहुत डांट पड़ने वाली। दे भाई सुकून से नाश्ता तो कर लो। मम्मी बहुत देर हो गई है, आज ना ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बॉस ने पहले ही कहा था कि आज टाइम पर आ जाना, और फिर मुझे आज बॉस से एडवांस की भी बात करनी है। अगर टाइम पर नहीं पहुंची ना तो उनका मूड खराब हो जाएगा, और अगर उनका मूड खराब हो गया तो कोई काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि फजर की नमाज के बाद मत सोया करो, लेकिन तुम लोग की तो नींद ही पूरी नहीं होती। 2-2 3-3 अलार्म लगाने के बावजूद तुम लोग लेट हो जाती हो। अच्छा ना, सॉरी। सुनो, तुम आज कॉलेज जाकर एडमिशन का जो भी है सब वो पता कर लेना, ठीक है ना? और वो एडमिशन फीस इंशाल्लाह सब हो जाएगा, तुम बस जाकर पता कर लेना। अच्छा मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे भाई हमेशा अफरा तफरी में लगी रहती हो, ना तुमने नाश्ता ढंग से किया और ना ही लंच टाइम पर करोगी। अम्मी बहुत देर हो रही है, मैं ऑफिस जाकर कर लूंगी पक्का। ओके, खुदा हाफिज़। लंच बॉक्स कर लूंगी मैं। क्या करूं मैं इस लड़की का, खाना ही नहीं खाती ढंग से। देखो राफे, तुम्हारे यूं नाराज होने या नाश्ता ना करने से मैरू को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर उसे फर्क पड़ता तो वो भी तुम्हें इसी तरह मनाती जिस तरह मैं तुम्हें मना रही हूँ, लेकिन नहीं, उसको तुम्हारी कदर का। वैसे मैरू बहुत खुश नसीब है जो उसे तुम जैसा चाहने वाला मंगेतर मिला है, लेकिन वो तुम्हारी कदर ही नहीं करती। अब देखो, बी जान इतनी खुलूस से शादी की तारीख लेने आई थी, मगर मेहरू ने क्या किया? मुंह पर मना कर दिया उनके। जरा भी मुरफ़्फ़त नहीं है। मामा भी उससे बहुत नाराज है और उसी की वजह से मुझसे भी बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैंने ही कहा था मामा से शादी की तारीख लेने के लिए। अरे तो सारी गलती तुम्हारी है ना राफे। तुम्हें मेहरू से एक दफा पूछना चाहिए था कि वो तुमसे शादी करना चाहती भी है कि नहीं। क्या मतलब है? मोहब्बत करती है मुझसे, मंगेतर है मेरी, और ये मंगनी भी उसी की वजह और खुशी से हुई है, तो उसे शादी पर क्या एतराज होगा? राफे ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप जिससे मंगनी करो उसी के साथ शादी भी करो। देखो,
मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स हैं, उनकी भी उनके कज़न से एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें भी कोई और पसंद आ गया, फिर उन्होंने वो एंगेजमेंट तोड़ी और किसी और से शादी कर ली। फजूल बातें कर रही हो तुम। जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा अब ये नखरे छोड़ो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आगे नाश्ता कर लो। मैंने भी नहीं किया, दोनों साथ करते ही। अम्मी, 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 चाची, उरूज, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, चाचू, अम्मी आंखें खोले ना, अम्मी क्या हुआ है, अम्मी, चाची, चाची जल्दी आइए नीचे, अम्मी क्या हुआ है आपको, अम्मी आंखें खोले, अम्मी, आपी, चाचू। सादिया शेरोज के साथ कौन है? जी मैम। आइए आपको डॉक्टर बुला। आपकी वालदा का बीपी बहुत हाई है, क्या इन्हें कोई हार्ट की तकलीफ है? नहीं अम्मी तो बिल्कुल ठीक है। हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हमें इनके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी लग रही हैं। आप ऐसा कीजिए, टेस्ट करवा लें पहले, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर अम्मी को हुआ क्या है? उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। आप फिलहाल रिसेप्शन पे चली जाएं, आपकी वालदा की फाइल वहीं पहुंचा दी गई है। थैंक यू। मेरी मदर की फाइल आ गई। जी, क्या नाम है आपकी वालिदा का? सादिया शरोज। जी, 1,80,000 रुपये जमा करवा दें। इतना ज़्यादा बिल? देखिए, मेरे कार्ड की लिमिट 1 लाख है, आप अभी 1 लाख चार्ज कर लें, बाकी पैसे मैं अरेंज करती हूँ। देखिए मैम, ये हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी नहीं है, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं करवाएंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप कम से कम पेशेंट का ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करवाएं ना, मैं पेमेंट अरेंज कर रही हूँ। सॉरी मैम। राफे का फोन क्यों बंद आ रहा है? राफे फोन उठाओ। चाची फोन करके पूछ लें प्लीज कि अम्मी की तबीयत कैसी है। इतनी देर से और क्या कर रही हूँ? नंबर ही बंद जा रहा है, क्या करूँ मैं? हेलो चाची, मैं हॉस्पिटल में हूँ अम्मी के साथ, और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं होगी अम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। 1 लाख रुपए है मेरे पास, मुझे बस 80,000 रुपए चाहिए। प्लीज आप चाचू से कहना कि वो कैश लेकर यहाँ आ जाए। क्या डॉक्टर ने इतने महंगे टेस्ट क्यों लिख के दिए? अरे भाई, सिटी स्कैन और इतने सारे टेस्ट करवाने की जरूरत क्या पड़ी है? कोई बड़ा मर्ज तो नहीं है भाभी को? और तुम्हें तो पता है तुम्हारे चाचू शहर से बाहर गए हुए शादी में, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? आप प्लीज उन्हें कॉल करें ना, कुछ तो हो सकता है। अच्छा ठीक है, भाभी का ख्याल रखो, ज्यादा परेशान नहीं हो। मैं करती हूँ बात फिरोज से। सबर नहीं है? क्या कह रही हैं आप ही? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रही है कि भाभी को बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए हैं डॉक्टर ने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे चाचू भी शहर से बाहर है, इतनी मोटी रकम हम जमा कैसे करेंगे? अपनी बहन को कॉल करो ना, उससे बोलो कि आफ्ताब से पैसे ले ले। आफ्ताब भाई को कोई भी काम बोलना ना बेकार जाता है, वो टेंशन अरेंज करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चाची वो फोन मिल सकता है, बीजान को कॉल कर लेती हूँ।
राफे को कॉल करो। अच्छा उनका फोन ऑफ जा रहा है। चाची अब क्या करें हम लोग? अरे कर तो रही है मेहरू अरेंज, हथेली पे सरसों जमाने बैठ जाते हो। देखें, आप एक काम करें, अभी 1 लाख तो चार्ज कर लेना, कम से कम उनका ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो सके। मैं बाकी की पेमेंट अरेंज कर रही हूँ। देखिए मैम, आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। जब तक आप पेमेंट पूरी नहीं जमा करवाएंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। किस तरह की पॉलिसी है ये आपके हॉस्पिटल की? कैसे लोग हैं आप लोग? डॉक्टर्स का फर्ज होता है कि वो अपने पेशेंट्स का ख्याल रखें, उनका इलाज करें। एक पेशेंट यहाँ पर बीमार है, उसकी जिंदगी है, और आप लोग उस पर मजाक बना रहे हैं। आपको पेमेंट की पड़ी हुई है, मैं कह रही हूँ ना, आपका पेमेंट अरेंज हो जाएगा। प्लीज आप इनकी मदर का ट्रीटमेंट शुरू करें और जो भी पेमेंट है इस कार्ड से चार्ज करें। देखें,